नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आज से संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है और ऐसा लग रहा है कि विपक्ष को एक और बड़ा झटका लग सकता है और संसद के अंदर अगर ये कहें हमें बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक विपक्ष के मजबूत धड़े द्रमुक ने परिसीमन और महिला आरक्षण बिल पर सरकार को समर्थन देने के संकेत दिए हैं। ऐसी खबर जो है निकलकर सामने आ रही है। समर्थन के बदले द्रमुक ने ऐसी मांग रखी है जिसका आश्वासन बजट सत्र में चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह पहले ही दे चुके हैं। तो ऐसा लग रहा है कि अब जो है इस कानून को पास कराने में ज्यादा दिक्कत सरकार को नहीं होगी। आपको बता दें कि तमिलनाडु में डीएमके को बड़ी हार का सामना करना पड़ा था और वहां पर विजय के नेतृत्व वाली टीवीके ने सरकार बनाई। हालांकि टीवीके जो है वो बहुमत से दूर थी और वहां पर जब कांग्रेस को उसका साथ मिला तो कहीं ना कहीं डीएमके नाराज हुई। डीएमके ने यह कहा कि हमारे साथ जो है विश्वासघात किया है कांग्रेस ने। यहां तक कहा कि संसद में अब हम नहीं बैठेंगे कांग्रेस पार्टी के साथ, यानी कि विपक्ष के साथ। और वहीं से चर्चा थी कि डीएमके का रुख जो है वो बदल सकता है। अब सूत्रों के मुताबिक द्रमुक ने सभी राज्यों में अनुपातिक आधार पर 50% सीटें बढ़ाने की शर्त रखी है, जिस पर सरकार पहले से राजी दिख रही है। रविवार को हुई सर्वदलीय बैठक के बाद सांसद हैं एनके प्रेमचंद्रन, इन्होंने दावा किया कि द्रमुक परिसीमन विधेयक पर सरकार का समर्थन करने को तैयार है। हालांकि द्रमुक सांसद त्रुचि शिवा ने इससे इनकार किया है। उन्होंने कहा कि दक्षिण भारत के राज्यों के हित के खिलाफ पार्टी कोई समझौता नहीं करेगी। ये कहा जा रहा है। जहां तक परिसीमन की बात है तो हम सरकार से और स्पष्टता चाहते हैं। हालांकि सूत्रों का दावा है कि सब कुछ तय हो चुका है। द्रमुक चाहती है कि सभी राज्यों का जो आनुपातिक रूप से 50% सीटें बढ़ाने का प्रावधान बिल में जोड़ा जाए। सरकार ये करने के लिए तैयार है। सर्वदलीय बैठक में सरकार ने अहम विधेयकों को पारित कराने के लिए विपक्ष का सहयोग मांगा है और इसमें एक बड़ी जीत जो है वो मिलती हुई नजर आ रही है। अगर हम लोकसभा में 2/3 बहुमत के आंकड़े को समझने की कोशिश करते हैं तो लोकसभा सदस्यों की संख्या 544 अगर हम माने तो 2/3 बहुमत के लिए सरकार को 363 वोट चाहिए। नई परिस्थिति में शिवसेना यूबीटी के 6 और एनसीपीआई के 20 सांसदों के समर्थन के साथ सरकार के पास आंकड़ा 324 हो जाता है। ये 20 वो हैं जो टीएमसी से टूट कर आए हैं। द्रमुक के पास 22 और एनसीपी शरद पवार के पास भी 8 सांसद हैं। ये अभी तक विपक्ष में हैं, लेकिन ये खबर है कि जो है इनका समर्थन एनडीए को मिल सकता है। इस तरह ये जो संख्या है इनके 30 सांसदों के जुड़ने के बाद ये 354 के करीब पहुंच जाएगी। हालांकि यहां भी 2/3 में अभी भी जो नंबर है वो 9 सांसद कम हैं। सरकार पर्याप्त संख्या बल के लिए वाईएसआरसीपी के साथ यूपीपीएल समेत पूर्वोत्तर के 2 दलों के संपर्क में है, जिनके पास कुल 8 सांसद हैं। इससे सरकार जादुई आंकड़े से सिर्फ 1 कम रह जाएगी। 7 निर्दलियों में से 1 का भी साथ या इंजीनियर राशिद अथवा अमृतपाल सिंह की अनुपस्थिति इसे पूरा कर सकती है। तो अब जहां तक परिस्थितियां नजर आ रही हैं, एनडीए ने वो पूरे गुणागणित जमा कर लिए हैं अपने साथ। जो पिछले कुछ महीनों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था संसद के अंदर मोदी सरकार के लिए, वो पहली इस तरह की हार थी जब वो अपने बिल पास नहीं करवा पाए थे। अब ऐसा लग रहा है कि नंबर गेम उनके साथ आ चुके हैं। बाकी इस पर आपकी जो भी राय है कमेंट कर जरूर बताइए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।